Good morning, my dear students. This is Geeta from BLJDV Public School, Jakal, and welcome back to English class. In today's lecture, we will discuss chapter number 2. As you all know, that we had discussed initial sections of Unit 2, that is hobbies. See, we have done till this, and today we will discuss the collectors. This is a basically this is a chapter, uh, or we can say this is a portion of unit 2. The collectors, this is a story of Dr. Modi, and who was passionate to collect different kind of stamps of various countries. And there is a boy in the story जो क्या करता है कि who is also keen interested in this hobby. So that is why we will read about this hobby of collecting stamps. तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? एज यू कैन सी, देखो ये क्या है, जो डॉक्टर मोदी हैं और जो एक लड़का है उनके पास आता है ये पूछने के लिए कि जैसे दैट हाउ डिड ही कलेक्ट स्टैम्प्स। तो ये सारी जो सारी स्टोरी में यही चीज़ें बताई गई हैं। दे सेट एट हिज डेस्क, तो क्या करते हैं, एंड डॉक्टर मोदी ओपन अ ड्रॉर टू टेक आउट अ लार्ज बुक। तो क्या करते हैं कि वो एक टेबल के पास टेबल पे बैठे होते हैं, एंड उसकी जो डॉक्टर मोदी का जो टेबल है वहाँ पे बैठे होते हैं और वो अपनी डोर ओपन करते हैं और वहाँ से क्या निकालते हैं, एक लार्ज बुक। तो वो क्या कहते हैं, दिस वॉज फर्स्ट स्टैम्प एल्बम आई एवर हैड। तो कहते हैं कि ये जो मेरी पहली स्टैम्प एल्बम थी जो मेरे पास है और मेरे पास थी, सेड डॉक्टर मोदी, एंड इट वॉज गिवन टू मी। और किसने दी थी डॉक्टर मोदी को? दुष्रवंशी अंकल। डॉक्टर मोदी की कोई अंकल थे जिनका नाम दुष्रवंशी था। एंड व्हेन आई वॉज ऑफ योर एज। तो ये डॉक्टर मोदी सारी बातें किनको कह रहे हैं? जो उनके सामने एक लड़का बैठा है जहांगीर, उनको कह रहे हैं। All the pages were empty. He began turning them. उनको वो टर्न करता रहता है, and they were covered with the stamps. तो सारे पेजेस पे क्या थी? स्टैम्प्स जो थी वो पेस्ट की हुई थी, उन पे कलर्स किए हुए थे, उन पे डिज़ाइन किया हुआ था पेजेस पे। ही टॉक्ड एज ही टर्न द पेजेस। वह मतलब उन्होंने जैसे ही वो पेजेस टर्न कर रहे थे और वैसे ही वो भी कर रहे थे। एंड जहांगीर था जो वो सुन भी रहा था और बुक की तरफ देख भी रहा था। वॉच्ड एंड लिसन एंड ग्लेंसिंग एंड द स्टैम्प्स फ्लाइंग फास्ट। तो वो जो जैसे वो पेज टर्न कर रहे थे, तो जैसे स्टैम्प्स उड़ रही थी जैसे हाफ पेस्ट की होती हैं, तो उनकी तरफ वो देख रहा था। और एट डॉक्टर मोदीज फेस देन एट द स्टैम्प्स अगेन। तो वो बारी बारी कभी डॉक्टर मोदी की फेस की तरफ कभी स्टैम्प्स की तरफ देख रहा था। द एल्बम ऑन द डेस्क seemed to bring about the tremendous change in डॉक्टर मोदी। जैसे ही उन्होंने एल्बम खोली तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा चेंज आया डॉक्टर मोदी के बिहेवियर में, लगा लो कि उनके अंदर। उनकी जो वॉइस थी वो क्या होगी, इंस्पिरेशन के साथ वो बोलने लगे। हिज वॉइस वॉज चार्ज, जैसे कहते हैं ना कि अपन चार्ज हो गए, कुछ हमें इंस्पिरेशन के लिए कुछ मिल जाता है। तो उन्होंने क्या, हिज वॉइस वॉज चार्ज विद इंस्पिरेशन। उनकी वॉइस क्या थी, इंस्पिरेशन से चार्ज हो गई। एंड देयर वर अ फार अवे लुक्ड अपॉन हिज फेस। तो कहते कि उनके फेस पे जो शाइन थी, जो ग्लिटर, उनकी आंखों में जो चमक थी वो देखने वाली थी। और अगर देखा जाए तो जहांगीर था वो हैड ओनली सीन सोरो, वो थोड़ा सोरोफुल महसूस कर रहा था, थोड़ा दुखी महसूस कर रहा था। द एल्बम नाउ वर्कड इट मैजिक थ्रू हिम अपॉन द बॉय। अभी एल्बम ने क्या किया था कि अपना मैजिक, जो अपना जादू है, वो लड़के पे उस एल्बम का जादू चल गया था। जहांगीर वॉचिंग एंड लिसनिंग एंड फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब कुछ एक्साइटेड होता है कुछ करने के लिए।
तो जहांगीर देख भी रहा था और सुन भी रहा था एंड ट्राई टू रीड द नेम्स ऑफ द कंट्रीज। जैसे जैसे अंकल डॉक्टर मोदी क्या थे, पेजेस को टर्न कर रहे थे, तो वो क्या ट्राई कर रहा था कि वो कंट्रीज के नेम पढ़ सके, जैसे एंटीगुआ ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, भूटान, बुल्गारिया एंड सो थ्रो टू द माल्टा एंड मॉरिशस। तो उन्होंने सारे जितने पढ़ सके वो पढ़े, जैसे रोमानिया हो गया, रशिया हो गया, टोगो एंड टोंगा एंड द फाइनल ब्लर थ्रो, तो जो उसको धुंधला धुंधला सा दिख रहा, विच ही कॉट, दैट इज यूगोस्लेविया एंड जंजीबार। तो इन कंट्रीज के वो नेम पढ़ सका फास्ट फास्ट से। तो जो लड़का होता है जहांगीर, वो क्या कहता है कि क्या मैं इसको दोबारा देख सकता हूँ, कैन आई सी इट अगेन, ही आस्क्ड एंड डॉक्टर मोदी हैंडेड द एल्बम टू हिम। तो डॉक्टर मोदी क्या कर देते हैं कि जो एल्बम है उनको दे देते हैं। सो वट डू यू थिंक, तो कहते हैं कि अब तुमने क्या सोचा कि तुम कलेक्टर बनना चाहते हो, डू यू वांट टू बी अ कलेक्टर। तो जहांगीर नोडेड ईगरली, नोडेड मतलब होता है हाँ में जवाब देना, सिर हिलाना। तो जहांगीर नोडेड ईगरली, बड़ी उत्सुकता के साथ वो सिर हिलाता है एंड डॉक्टर मोदी उसको देख के हंसते हैं। व्हेन नुसरवंशी अंकल शोड मी हिज कलेक्शन, कहते जब मेरे अंकल ने मुझे ऐसी कलेक्शन दिखाई थी, कहते मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था जैसा अब तुम फील कर रहे हो। आई फेल्ट जस्ट लाइक दैट, आई विल टेल योर मदर व्हाट टू बाय, कहते कि मैं आपकी मम्मा को बता दूंगा कि क्या खरीदना है कि ये स्टैम्प कलेक्शन की स्टार्टिंग के लिए। एंड ब्रिंग इट हेयर नेक्स्ट संडे सेम टाइम, तो संडे नेक्स्ट संडे सेम टाइम पे वो सामान, वो जो भी स्टैम्प कलेक्शन करने करने के लिए चाहिए वो ले आना। एंड नेक्स्ट संडे जहांगीर वॉज रेडी एट 9, तो कहते थे कि जहांगीर 9 बजे स्टार्ट हो गया, बट ही वेटेड बाय डॉक्टर मोदीज डोर विद द स्टैम्प एल्बम फॉर बिगिनर्स एंड पैकेट ऑफ 100 assorted stamps all countries। तो वो क्या था, 9 बजे रेडी हो गया और वो डॉक्टर मोदी के डोर पे खड़ा रहा, किसके साथ, उसके पास स्टैम्प एल्बम थी, जो बिगिनर्स के लिए स्टैम्प एल्बम होती है, उसकी कोई बुक थी एंड पैकेट ऑफ, और उसके पास जो 100 स्टैम्प्स थी सारी कंट्रीज की। तो वो जल्दी चला गया, जबकि जो डॉक्टर मोदी ने थोड़ा लेट बुलाया था, जैसे लाइक 10 बजे। तो गोइंग टू अर्ली वुड मीन्स सिटिंग अंडर द बेलफुल आइज ऑफ मिसेज मोदी। तो कहते हैं कि जल्दी जाना मतलब क्या होता है कि उनकी आंखों के, मतलब कहते हैं ना बेलफुल आइज ऑफ मिसेज मोदी, मतलब उनके इर्द गिर्द रहना। तो 10 o'clock, जैसे 10 o'clock होते हैं स्ट्रक एंड द क्लॉक 10th bong was echoed by डॉक्टर मोदीज डोर चाइम्स। जैसे 10 o'clock होते हैं, तो मिसेस मोदी क्या कर रही थी, मिसेस मोदी को पता था कि वो लड़का आएगा दिस टाइम एंड डिड नॉट ब्लॉक द डोर अवे, तो उसने डोर ब्लॉक नहीं किया हुआ था। व्हाट लेसली शी बैकंड हिम, तो वो सीटिंग एरिया में ले जाती है। बुरजोर अंकल वॉज रेडी टू, यहाँ पे मोदी अंकल कोई बेसिकली बुरजोर उनका फुल नेम है, ठीक है। तो वो भी रेडी थे एंड केम आउट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तो वो जल्दी ही 10 बजते हैं जल्दी आ जाते हैं टू रेस्क्यू हिम फ्रॉम हर एरेना। तो मतलब वो कहते हैं ना डॉक्टर, जो मिसिस मोदी होती है उनको बिठा लेती हैं सिटिंग एरिया में या कुछ भी है काइंड ऑफ, ये होता है कि उनको थोड़ा बोर करने वाला माहौल सा बन जाता है। तो जो क्या करते हैं, जो मिस्टर मोदी होते हैं उसको वहाँ से ले जाते हैं। Now come to page number 39. Let's see what you have got there. कहते देखते हैं कि तुमने क्या लिया है, क्या है। He said when they were in his room, कहता है कि वो कहता है कि जब मैं उनके रूम में था, they removed the cellophane wrapper. Cellophane wrapper क्या होता है बेटा, जो जैसे हम किसी चीज़ को लेमिनेट कर लेते हैं, किसी चीज़ को रैपर करने के लिए, जैसे वाइट पेपर थिन पेपर होता है, तो उसने क्या किया था, उसको हैबिट थी वो रिमूव किया। while they worked, though Dr. Modi enjoyed himself as much as the boy, तो मिस डॉक्टर मोदी की भी यही हैबिट थी। His deepest wish appeared to be coming true.
ही हैड लास्ट फाउंड समवन टू शेयर हिज हॉबी विद। तो क्या कहते थे कि उनकी जैसे इच्छा पूरी होने वाली थी, क्योंकि उनकी उन लड़के के साथ क्या हॉबी मिली थी, जो सेलोफेन रैपर उतारने की जो हॉबी होती है। तो हिज यंग रिक्रूट वाज सो क्विक। जो कहते हैं कि जो उसकी यंग है, जो आज की जो यंग है, तो वो बहुत क्विक है टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई एंड सॉर्ट स्टैम्प्स बाय द कंट्री। कहते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज की स्टैम्प्स को आइडेंटिफाई करना और उनको कलेक्ट करना, लर्न द डिफरेंट करेंसीज और डिफरेंट करेंसीज को लर्न करना, स्पॉट वाटर मार्क्स और वाटर मार्क्स लगाना। ऑलरेडी ही वॉज स्किलफुली फोल्डिंग। तो जो उस लड़के ने पहले ही बहुत अच्छे से उनको फोल्ड किया होता और उनको मोशनिंग द लिटिल हिंग्स एंड माउंटिंग द स्टैम्प्स एज नीटली एज द टीचर। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन स्टैम्प्स को लगा रखा था। व्हेन इट वाज ऑलमोस्ट टाइम टू लीव, कहते कि जब मतलब टाइम जाने वाला था, मतलब काइंड ऑफ जब जहांगीर के जाने का टाइम आ गया था, जहांगीर आस्क्ड ही इफ ही कुड एग्जामिन अगेन दुसरवंशी अंकल्स एल्बम। वो कहते हैं कि क्या वो जो आपको आपके अंकल ने एल्बम दी थी, मैं दोबारा देख सकता हूँ। देन द वन ही हैड सीन लास्ट संडे, जो उन्होंने लास्ट संडे दी थी, बट जो अंकल रेड हिम इंस्टेड टू बी कपबोर्ड। तो वो किसी कपबोर्ड में ले जाते, कपबोर्ड के पास ले जाते हैं, इन द कॉर्नर ऑफ रूम। सिंस यू इंजॉइंग लुकिंग एट माई स्टैम्प्स, कहते जबकि तुम मेरी स्टैम्प्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, लेट मी शो यू व्हाट आई हैव हियर। तो कहते मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास इस कपबोर्ड में क्या है। तो जैसे ही वो कपबोर्ड का डोर को अनलॉक करते हैं, ईच ऑफ कपबोर्ड्स फोर शेल्स, कहते कि कपबोर्ड्स की चार शेल्स होती हैं, वॉज पाइल्ड विद बिस्किट बिस्किटीन्स होते हैं वहाँ पे, स्वीटीन्स होते हैं, राउंड होते हैं, कोई ओवल शेप में होते हैं, कोई रेक्टेंगुलर शेप में होता है, कोई स्क्वायर में शेप में होता है। तो बुर्जर अंकल रीच्ड आउट फॉर अ बॉक्स एट रैंडम एंड शोड हिम इनसाइड। तो वो अंदर दिखाते हैं उनके बाद, उनके भी उन बॉक्सेस में क्या है। इट वॉज चॉक फुल ऑफ स्टैम्प्स, तो स्टैम्प्स से भरे हुए थे। जहांगीर्स माउथ फेल अपॉन, मतलब वो जैसे ऊपर होके देखता है। देन ही गैप्ड एट द शेल्स एंड बुर्जर अंकल लाफ्ड। तो वैसे उनको जैसे उसकी एक्साइटमेंट को देख के वो क्या करते हैं, बुर्जर अंकल हंसते हैं। यस ऑल दीज टीन्स आर फुल ऑफ स्टैम्प्स। क्या तो वो थोड़ा हैरान होता है, वो कहता है कि तो अंकल क्या कहते हैं या डॉक्टर मोदी क्या कहते हैं कि ये सारी जो टीन्स हैं स्टैम्प से भरे हुए हैं, एंड दैट बिग cardboard box at the bottom contains 6 new albums all empty। तो वो बता रहे हैं कि थोड़ा पिन पॉइंट करते हुए बताते हैं कि जो ये बॉटम में पड़ा है कार्डबोर्ड बॉक्स, वहाँ पे 6 न्यू एल्बम्स हैं और सारी एम्प्टी हैं। जहांगीर क्विकली ट्राई टू असाइन ए नंबर इन हिज माइंड। तो कहते हैं भी अपने जो नंबर्स हैं सारे को अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करता है, रिमेंबर करने की कोशिश करता है, टू द स्टैम्प्स इन द कंटेनर ऑफ। तो क्या करता है उसमें देखता है कि मगनलाल बिस्किट वाला और लोकमान जी मिठाई वाला। तो वो उन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करता है। To all of the stamps in the round tins and the oval tins and the square ones and the oblong ones he filled। तो जो कोशिश करते भी सारे स्टैम्प्स को वो याद कर सके कि इसमें कौन से हैं, इनमें कौन सी है, बट क्या हुआ वो नहीं कर पाया। वंस अगेन डॉक्टर मोदी लाफ्ड एट द बॉयज वंडर, मतलब उसकी हैरानी पे वो हंस पड़े। एंड द लॉट ऑफ स्टैम्प्स एंड दे टुक मी अ लॉट ऑफ ईयर्स टू कलेक्ट। कहते हैं कि उनको कहते हैं कि मेरे को कई साल लगे इन स्टेप्स को कलेक्ट करने में। ऑफ कोर्स आई एम लकी आई हैव मैनी कॉन्टैक्ट्स इन फॉरेन कंट्रीज। कहते मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे फॉरेन कंट्रीज में बहुत से कॉन्टैक्ट है, बिकॉज ऑफ माई जॉब, कि उनकी जॉब भी ऐसी थी। आई मीट द एक्सपर्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। कहते हैं उन्होंने जो बाहर के जो अब्रॉड है, अब्रॉड में जो फॉरेन कंट्रीज में एक्सपर्ट्स हैं उनको मिले। एंड हु आर इनवाइटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जो भी एक्सपर्ट्स बाहर के थे इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किए थे, जैसे किसी ना किसी ओकेजन पे या किसी ना किसी पर्पज़ के लिए। तो डॉक्टर मोदी हैं उनको मिलते हैं। व्हेन आई टेल देम अबाउट माय हॉबी, कहते जब मैंने उनको अपनी हॉबी के बारे में बताया, दे सेंड मी स्टैम्प्स फ्रॉम देयर कंट्री। तो उन्होंने अपनी कंट्री की स्टैम्प्स मुझे भेज दी। बट नो टाइम टू सॉर्ट दैम,
कहते कि इनको सॉर्ट करने का टाइम, इनको किसी ऑर्डर में लगाने का टाइम नहीं लगा, सो आई पैक देम इन अ बॉक्सेस। तो मैंने इनको बॉक्सेस में लगा दिया। वन डे आफ्टर आई रिटायर आई विल स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई स्टैम्प्स। कहते जब मैं रिटायर हो जाऊंगा अपनी जॉब से, तो मैं क्या करूँगा, इन सारा अपना टाइम है इन स्टैम्प्स पे स्पेंड करूँगा। ही पॉज एंड शट द कपबोर्ड डोर। तो वो अभी थोड़ा सा पॉज लेते हैं, रुकते हैं और अपना क्या करते हैं, जो कपबोर्ड का डोर है उसको बंद कर देते हैं। सो वट यू हैव टू डू नाउ इन स्टार्ट मेकिंग लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। कहते हैं अब तुम्हें क्या करना है बहुत सारे दोस्त बनाने के लिए। टेल देम अबाउट योर हॉबी। कहते कि उनको अपनी हॉबी के बारे में बताओ। इफ़ दे ऑल्सो कलेक्ट, कहते अगर वो भी स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, यू कैन एक्सचेंज डुप्लीकेट्स विद दैम। तो कहते हैं कि तुम उनसे डुप्लीकेट स्टैम्प्स ले सकते हो। काइंड ऑफ कैसे कह सकते हैं कि जैसे मेरे पास इंडिया की स्टैम्प है, कि आपके किसी दोस्त के पास या मेरे किसी फ्रेंड के पास किसी और कंट्रीज की स्टैम्प्स है, तो हम उसके डुप्लीकेट स्टैम्प्स कलेक्ट कर सकते हैं। If they don't, you can still ask them for all envelopes they may be throwing away with the stamps on them. कहते हैं अगर नहीं करते तो उनसे पूछो। कहते हैं उनके पास कोई एनवल्प्स होंगे, जैसे लेटर आता है, कोई कार्ड आता है फ्रेंड से, कोई रिलेटिव से, कोई भी स्टैम्प्स होंगी, तो वो आप एनवल्प्स क्या होते हैं कलेक्ट करो, उनके ऊपर स्टैम्प्स लगी होती हैं, तो उन स्टैम्प्स को आप कलेक्ट कर सकते हो। यू डू समथिंग फॉर देम, दे विल डू समथिंग फॉर यू। कहते तुम उनके लिए कुछ करो और वो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। योर विल कलेक्शन विल ग्रो डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मार्ट यू आर। कहते कि जो आपकी स्टैम्प कलेक्शन किस पे डिपेंड है, कि आप कितना स्मार्टली काम कर रहे हो। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ डॉक्टर मोदी एंड जहांगीर। अब इस चैप्टर के बेस पे क्या करना है, दिस इज अ बुक वर्क, B4 section, B5 section. So try to solve these two sections at your home. Till that, enjoy your e-learning, be safe and have a great time ahead, beta.